पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक दिन अचानक दोनों गायब हो गए और फिर कभी नहीं लौटे। तब से उस हवेली में कोई नहीं गया। लोग कहते थे कि वहां अजीब गरीब आवाजें आती हैं और रात होते ही वहां भूतों का साया मंडराने लगता है। गांव में एक लड़का था राजू, जो बहुत निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन दोस्तों के बीच बहस के दौरान उसने कहा, अगर सच में उस हवेली में भूत है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। राजू के दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात के 12 बजे हाथ में लालटेन लेकर राजू हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। हवेली के पुराने दरवाजे से धूल उड़ रही थी। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुद ही खुल गया। राजू ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। कमरे की दीवारों पर मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। राजू ने लालटेन ऊपर की तो देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में एक आदमी और औरत थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अचानक तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डरा नहीं। उसने सोचा कि यह बस हवा की वजह से हुआ होगा। जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे होती गई। राजू ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा तो एक कमरा बंद था। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। राजू ने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला तो वहां एक सफेद साड़ी पहने और बिखरेलों वाली और खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। राजू के शरीर में सिरन दौड़ गई। वो औरत धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजू के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। औरत ने कती आवाज में कहा, मुझे यहां से मुक्त करो। मैं पिछले 30 सालों से इस हवेली में कैद हूं। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि वह जमींदार की पत्नी थी, जिसे उसके लालची पति ने हवेली में बंद कर दिया था और खुद सोने के गहनों के साथ भाग गया। भूख प्यास से तड़पकर उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही थी। राजू ने मंदिर के पुजारी को बुलाया और पूरे विधि विधान से आत्मा का अंतिम संस्कार कराया। अगले दिन से हवेली में कभी कोई अजीब आवाजें नहीं आईं। गांव वालों ने राजू की बहादुरी की खूब तारीफ की। यह कहानी हमें सिखाती है कि भूत प्रेत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सच का सामना करना चाहिए। हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है।